नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम अध्ययन कर रहे थे प्रमुख शक्ति के संसाधनों में पेट्रोलियम के बारे में, जिसमें हमने पेट्रोलियम की उत्पत्ति के बारे में जाना तथा विश्व के वितरण में मिडिल ईस्ट के देशों में कहाँ कहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, उत्पादन में उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम अध्ययन करेंगे पूर्व सोवियत संघ के देश, जहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। पूर्व सोवियत संघ अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश रहा है। पूर्व सोवियत संघ के जो निम्न जो देश हैं वो प्रमुख तेल उत्पादक हैं। पहला है रूस। रूस में विश्व के तेल उत्पादन का 13% से अधिक भाग रूस अकेला उत्पादित करता आ रहा है। यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है वोल्गा यूराल क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी काकेशस के क्षेत्र, उत्तरी काकेशस क्षेत्र और अविकसित तेल क्षेत्र। दूसरा जो प्रमुख देश है पूर्व सोवियत संघ के जो देश हैं उसमें पहला तो रूस है, दूसरा जो है वह कजाकिस्तान है, तीसरा है अजरबैजान और बाकी जो अन्य देश हैं जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान आदि में भी तेल का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे रूस के यूराल वोल्गा क्षेत्र के बारे में। रूस का जो यूराल वोल्गा क्षेत्र है उसमें तेल का लगभग 75% उत्पादन, रूस के समस्त तेल का 75% भाग यूराल वोल्गा घाटी क्षेत्र में होता है। यह मॉस्को के पूर्व में स्थित है, जो कि वोल्गा नदी और यूराल पर्वत के बीच में स्थित है। तीसरा जो यहाँ के जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं वह है पर्म, उफा तथा कुइबेशेव। यूराल वोल्गा क्षेत्र को पर्म, उफा और कुइबेशेव क्षेत्र से सारे रूस को तेल का सप्लाई होता है। अर्थात यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र केंद्र जो है वह है पर्म, उफा और कुइबेशेव। यहाँ के जो तेल है उसको ओमस्क को पाइपलाइन के द्वारा ओमस्क भेजा जाता है और वहाँ से इर्कुटस्क को तेल की सप्लाई की जाती है। दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है रूस का वह है उत्तरी काकेशस क्षेत्र। उत्तरी जो काकेशस क्षेत्र है यहाँ पर ग्रोजनी, माखचकाला और रोस्टीव प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और अन्य जो अविकसित तेल क्षेत्र हैं रूस के, उसमें रूस के उत्तरी तथा सुदूर पूर्व के कई क्षेत्रों में तेल के क्षेत्र हैं जो कि अभी अविकसित हैं और ये क्षेत्र शीत कटिबंध अर्थात साइबेरियाई क्षेत्र में स्थित हैं। दूसरा जो प्रमुख देश है पूर्व सोवियत संघ के अंतर्गत जो है वह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में विश्व का लगभग 2% से अधिक तेल का उत्पादन करता है। यहाँ कैस्पियन सागर के उत्तर में एम्बा बेसिन जो क्षेत्र है वह प्रमुख तेल का उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ से तेल मध्य एशियाई देशों के औद्योगिक क्षेत्रों को भेजा जाता है। तीसरा जो प्रमुख देश है वह है अजरबैजान। अजरबैजान के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है कैस्पियन सागर के दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित बाकू का तेल क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ का प्रमुख तेल क्षेत्र था और यह वर्तमान में अब अजरबैजान में स्थित है। अन्य देश जैसे कि तुर्कमेनिस्तान का जो है वह नेबितनाग, कुमदाग, चेलेकिन तथा मेगिशलाक प्रायद्वीप जो कि कैस्पियन सागर के पूर्व तट पर स्थित है आदि प्रमुख तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र हैं और उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में फरजाना घाटी का क्षेत्र और यूक्रेन जो है वहाँ पर बोरिस्लाव जो क्षेत्र है वो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब हम अध्ययन करेंगे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख तेल क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं वह विश्व का लगभग 1/4 तेल का उत्पादन यूएसए द्वारा होता है, लेकिन वर्तमान में यह कम होकर के 18% रह गया है। 20% तेल का उत्पादन किया जाता है वर्तमान में और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो 3 प्रमुख देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको आदि मिलकर के
विश्व का 1/4 तेल का उत्पादन करते हैं, जो कि इस तरह से है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। यह विश्व के लगभग मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं वह है टेक्सास क्षेत्र, गल्फ तटीय क्षेत्र, टेक्सास क्षेत्र, गल्फ तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, सेंट लुई तथा लीमा इंडियाना क्षेत्र, रॉकी क्षेत्र, अपलेशियन क्षेत्र आदि। पहला जो है वह है टेक्सास क्षेत्र। टेक्सास क्षेत्र के जो प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ पर तेल उत्पादक, वह है पूर्वी टेक्सास, दक्षिण पश्चिमी अरकानसास, उत्तर पश्चिमी लुइसियाना आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। दूसरा गल्फ तटीय क्षेत्र, जिसमें लुइसियाना, मिसिसिपी, टेक्सास, अलाबामा तथा फ्लोरिडा है। इसका तेल उत्पादन में दूसरा स्थान है गल्फ तटीय क्षेत्र का। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वह कैलिफोर्निया क्षेत्र है, जिसमें हंटिंगटन बीच, लॉन्ग बीच और सांता फे स्प्रिंग्स आदि प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। मध्य महाद्वीपीय जो क्षेत्र हैं वह पश्चिमी टेक्सास, ओक्लाहोमा और दक्षिण पूर्वी कनसास राज्यों में फैला हुआ है। यह जो क्षेत्र है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 60% तेल का उत्पादन करते हैं। अन्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल क्षेत्र है वह है सेंट लुई और लीमा इंडियाना क्षेत्र। रॉकी क्षेत्र है, रॉकी क्षेत्र जो कि 3% उत्पादन करता है। यहाँ इसका बाजार सीमित है तथा साथ ही औद्योगिक केंद्र से दूर स्थित है, लेकिन भविष्य में यहाँ तेल के भंडार मिलने की संभावना पाई जाती है। अब जो अंतिम जो क्षेत्र है यूएसए का वह है अपलेशियन क्षेत्र। अमेरिकन जो तेल है उसका उत्पादन यहीं पर आरंभ में हुआ था, लेकिन वर्तमान में यहाँ उत्पादन घटता जा रहा है। दूसरा जो प्रमुख देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का वह है कनाडा। कनाडा जो है वो विश्व का 4% के लगभग तेल का उत्पादन करता है और 5वां प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ के जो प्रमुख जो तेल है वह संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के पास स्थित हैं, जैसे कि एडमंटन, कैलगरी, सस्केचवान बेसिन। तीसरा जो प्रमुख देश है वह है मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका का जो तीसरा प्रमुख देश है वह मैक्सिको, जो कि विश्व का 11वां बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिणी अमेरिका के तेल क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कहाँ कहाँ तेल के भंडार पाए जाते हैं, उसमें जो प्रमुख भंडार हैं वह है वेनेजुएला देश में। लेकिन ब्राज़ील भी एक प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ पर तेल उत्पादक जो देश हैं वो इस तरह से, पहला है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वह विश्व के जो तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों में प्रमुख स्थान है वेनेजुएला का। यहाँ के जो भंडार की दृष्टि से यह विश्व में प्रथम स्थान रखता है। 3 प्रमुख जो क्षेत्र हैं यहाँ के, जैसे कि माराकेबो झील, ओरिनिको बेसिन और अपूरे बेसिन। माराकेबो झील, ओरिनिको बेसिन और अपूरे बेसिन। माराकेबो जो झील है यहाँ पर कई हजार तेल कूप हैं, जिसमें अधिकांश कुएं जो हैं वो तो झील में जल के अंदर स्थित हैं। लगभग 45% कुएं ऐसे हैं जहाँ तेल स्वतः ऊपर आ जाता है और 55% में पंप के द्वारा ऊपर लाया जाता है। जो प्रमुख उप क्षेत्र हैं वह है लागोनिलास, टिया, जुआना, ला सलीना, बचा क्यूएरो, मेनग्रांडे, मर्रा और तर्रा क्षेत्र। दूसरा है ओरिनिको बेसिन, वेनेजुएला का जो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ पर किरिक्वायर, जुसेबिन और ऑफिसियाना प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। यहाँ के तेल को पाइपलाइन के द्वारा फ्यूरटो, ला क्रूज और कैरिपिटो बंदरगाह को शोधन के लिए और निर्यात के लिए भेजा जाता है। तीसरा जो क्षेत्र है वेनेजुएला का वह है अपूरे बेसिन। यहाँ के तेल को प्यूर्टो कोवेलो को भेजा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का जो दूसरा प्रमुख देश है वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील में तेल भंडार तो अधिक नहीं है, लेकिन बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण यहाँ के उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। जो प्रमुख क्षेत्र है यहाँ का वह है मेडेइरा नदी की घाटी। तीसरा जो प्रमुख देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का वह है कोलंबिया, जो कि कोलंबिया का जो प्रमुख तेल क्षेत्र है वह मैगडालना की घाटी है। इसके 4 उपक्षेत्र हैं, ऊपरी मैगडालना घाटी, मध्य घाटी, निचली घाटी और दक्षिणी माराकेबो।
ये तो हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। अब हैं अफ्रीकी जो देश हैं वहाँ पर तेल के क्षेत्र प्रमुख कौन कौन से हैं। अफ्रीका जो कि विश्व का लगभग 8% तेल का भंडारक महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 8% ही उत्पादन भी किया जाता है। प्रमुख जो देश हैं वह है, पहला है लीबिया। लीबिया जो है वह विश्व का लगभग 3% से अधिक तेल का उत्पादन करता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं जेलेटन तथा देहरा। लीबिया का जो तेल है वह यूरोपियन देशों को निर्यात किया जाता है और विशेष सुविधा यहाँ है कि यह यूरोपीय देश के निकट है। दूसरा जो प्रमुख देश है अफ्रीका का वह है नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर जो अज्ञात भंडार हैं वह है नाइजर नदी के पूर्वी डेल्टाई क्षेत्र में स्थित हैं और यहाँ का जो कारखाना है वह है पोर्ट हारकोट पत्तन पर ही तेल का कारखाना भी है, रिफाइनरी, और यहाँ का तेल भी यूरोपियन देशों को निर्यात किया जाता है। तीसरा जो देश है वह अंगोला देश है और चौथा जो है वह अल्जीरिया, जो कि आंतरिक भाग में, यहाँ का जो तेल है वह आंतरिक भाग में स्थित है, आंतरिक पूर्वी भाग में, और यहाँ का जो तेल है वह पाइपलाइन के द्वारा अल्जीरिया से जोड़ा गया है और यहाँ जहाँ पर ही रिफाइनरी भी स्थित है, यहाँ का तेल, यहाँ पर भी निर्यात यूरोपीय देशों को किया जाता है। जो चौथा प्रमुख देश, पांचवा जो देश है वह है सूडान। यहाँ के जो अधिकतर भंडार हैं वह दक्षिण में है और जो तेल है वह उत्तरी सूडान में तटीय भागों द्वारा निर्यात किया जाता है। इस तरह से अन्य जो अफ्रीकी देश है वहाँ पर मिस्र, दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र, ट्यूनीशिया तथा मोरक्को आदि प्रमुख देश हैं। अन्य देशों में जो खनिज तेल का जो उत्पादन किया जाता है वह है एशिया का चीन, इंडोनेशिया, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चीन में जो उत्पादन किया जाता है वह विश्व का 1.7% है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं कांसू, जंगारिया, सिनकियांग, जेचवान बेसिन, सेडान बेसिन, यूमेन, शेंसी, कारामाई आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। दूसरा जो प्रमुख एशियाई देश है वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह हैं सुमात्रा है, बोर्नियो, जावा और सारावाक। ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और यहाँ विशेष सुविधा यह है कि यह दक्षिण पूर्वी एशिया के जो बड़ी आबादी वाले देश हैं जैसे कि भारत, जापान, बांग्लादेश आदि देशों के निकट होने के कारण यहाँ के तेल क्षेत्र की मांग भी ज़्यादा है, तेल की मांग ज़्यादा है। तीसरा जो प्रमुख एशियाई देश है वह है भारत। भारत में असम का जो लखीमपुर क्षेत्र है वहाँ पर डिगबोई में माकुम के तेल भंडार, नाहरकटिया, मोरन, वप्पापुंग, हसनपुंग और हुगिर जंग आदि प्रमुख असम के तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। असम की सुरमा घाटी में बदरपुर, मसीमपुर और पथरिया क्षेत्र भी प्रमुख क्षेत्र हैं। गुजरात में देखा जाए तो यहाँ खंभात की खाड़ी में ल्यूनेज, अंकलेश्वर और कलोल क्षेत्र हैं। पंजाब में ज्वालामुखी क्षेत्र प्रमुख हैं। बॉम्बे हाई का तेल क्षेत्र भी प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं और तमिलनाडु के समीप पुदुचेरी में भी तेल के क्षेत्र पाए जाते हैं। और वर्तमान में हमारे राजस्थान में जो बाड़मेर का क्षेत्र है, पश्चिमी रेगिस्तान, वहाँ पर भी एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। अन्य नए क्षेत्र जो मिल रहे हैं उसमें विशेषकर कच्छ के तटीय क्षेत्र, कारोमंडल क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल और नदियों की जो तलहटियाँ हैं वहाँ पर तेल प्राप्त होने की संभावना पाई जाती हैं। चौथा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर क्वींसलैंड के मुनी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का जो प्रमुख तेल भंडारक क्षेत्र है वह है मुनी क्षेत्र, जो कि क्वींसलैंड में स्थित हैं। और यूरोपियन देशों में जैसे रूस के बारे में हमने पढ़ा ही, यूक्रेन, रूस आदि के बारे में। इसके पश्चात जो नॉर्वे तथा यूनाइटेड किंगडम में भी तेल का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से पेट्रोलियम का जो विश्व व्यापार है उस पर यदि हम दृष्टिपात करें तो जो प्रमुख आयातक देश हैं वह हैं प्रमुख विकसित देश ही हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम की खपत उद्योग, परिवहन, घरेलू मांग पूर्ति आदि के लिए बड़ी मात्रा में होती है। जैसे कि पहला जो है सबसे बड़ा जो देश है आयातक देश वह है यूएसए, उसके पश्चात कनाडा। यूरोपियन देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली आदि तथा रोमानिया। इनके अलावा जो भी देश हैं वह सभी आयातक हैं। एशिया में
चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका आदि देश ये भी अपनी मांग को पूरी करने के लिए काफ़ी भारी मात्रा में तेल का आयात करते हैं। अन्य जो आयातक देश हैं वह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका और मध्य अफ्रीकी देश हैं। केवल पूर्व सोवियत संघ ही ऐसा विकसित देश है जो कि खनिज तेल के उत्पादन में पूर्णतः आत्मनिर्भर होने के साथ साथ पूर्वी यूरोप के मित्र देशों को जैसे पोलैंड, जर्मनी, चेक, स्लोवाक, हंगरी आदि को तेल का निर्यात करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जितने भी विश्व के विकसित देश हैं, मुख्य विकसित देश हैं, यूएसए, कनाडा आदि सभी जो है वह रोमानिया को छोड़कर के सारे ही आयातक देश हैं। लेकिन रशिया ऐसा क्षेत्र है जो कि विकसित देश है, लेकिन साथ ही यह उत्पादन की दृष्टि से भी प्रमुख स्थान रखता है और अन्य जो विकसित देश हैं, यूरोपियन देश हैं, उनकी मांग को भी पूरी करता है, अर्थात निर्यात किया जाता है। जो निर्यातक देश हैं उसके बारे में यदि हम अध्ययन करें तो प्रमुख जो निर्यातक देश हैं वहाँ हैं सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, ओमान आदि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं ये प्रमुख निर्यातक देश हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। कैरिबियन सागरीय क्षेत्र जो है कि वेनेजुएला तथा कोलंबिया जो हैं देश जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं, ये भी प्रमुख निर्यातक देश हैं। उत्तरी अफ्रीका में लीबिया और अल्जीरिया प्रमुख निर्यातक देश हैं और एशिया में इंडोनेशिया जो है वह तेल का निर्यात करता है। इस तरह से तेल निर्यात के विदेशी व्यापार में तेल ही सर्वप्रमुख। वर्तमान में जो मुद्रादायक निर्यात हैं वह तेल से ही प्राप्त होती है। सर्वाधिक मुद्रा निर्यातक देशों को कुवैत, सऊदी अरब आदि जो है वह तो 100% तेल का उत्पादन जो निर्यात है वह तेल पर ही निर्भर करता है। पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, नीदरलैंड आदि दूसरे देशों से कच्चे तेल को आयात करके यहीं पर अपने देश में ही रिफाइनरीज स्थापित कर रखी, वहाँ पर इस कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का शोधन करते हैं और बाद में पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करते हैं। धन्यवाद।